बिल गेट्स को एक दफ़ा हाई स्कूल के अंदर बुलाया जाता है बच्चों को लेक्चर देने के लिए, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। बिल गेट्स वहाँ पे अपने हेलीकॉप्टर पे आते हैं और आते साथ वो अपनी जेब में से एक कागज़ निकालते हैं जिसके ऊपर टोटल 11 चीज़ें लिखी होती हैं, और वो 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर वो चीज़ें बच्चों को बताते हैं। और उसके बाद जितने भी लोग उनको सुन रहे होते हैं वो 10 मिनट लगातार तालियां बजाते रहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और बिल गेट्स वहाँ पे फिर वापस चले जाते हैं। अब वो 11 चीज़ें थी क्या? कौन सी 11 चीज़ें थी जिसके ऊपर अवाम ने 10 मिनट तक तालियां बजाईं? वो बहुत दिलचस्प कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ज़िंदगी में आपके भी किसी काम आएंगी। पहली चीज़ जो बिल गेट्स ने कही वो ये थी कि ये ज़िंदगी आसान नहीं है, इसकी आप अपने आप को आदत डाल लें और अपने आप को समझा लें कि लाइफ इज़ नॉट ईजी। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि दुनिया को आपकी इज़्ज़त नफ्स की फ़िक्र नहीं है। इससे पहले कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करें, दुनिया आपसे इसके लिए कुछ मुफीद काम करने की तवक्को रखती है। फिर उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ जो किसी इदारे के अंदर सफाई किया करती थी, और वो खातून ने मेहनत की, उसने वो जॉब छोड़ी, मेहनत करके उसने खाना बनाना सीखा, वो एक बेहतरीन शेफ़ बनी और उसके बाद उनका अपना एक रेस्टोरेंट था। फिर आगे वो कहते हैं कि जैसे ही आप हाई स्कूल से ग्रेजुएट होंगे आप महाना $20,000 नहीं कमा सकेंगे, या आप किसी ऐसी कंपनी के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकेंगे जो जिनके पास अपना फ़ोन और अपनी कार दस्तयाब हो और वे सारी चीज़ें आपको फ्री में दे सकें। ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक आप अपना फ़ोन और अपनी कार ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होंगे या इंतज़ाम नहीं कर लेंगे। फिर वो कहते हैं कि पुराने अखबारात बेचना या छुट्टी पर काम करना आपकी समाजी हैसियत के नीचे नहीं है। आपके दादा दादी के पास इसके लिए एक मुख्तलिफ लफ्ज़ है, वो इसे मौका कहते हैं। 5वें नंबर पे उन्होंने ये बात कही कि अगर आप ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं तो ये आपके वालिदैन की गलती नहीं है। अपना रोना पीटना और अपनी नाकामी का ढंढोरा जो है वो अपने वालिदैन के सामने ना उनके सामने रोएं, बल्कि आप उनसे सीखें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते तो ये आपके वालिदैन की नहीं, ये आपकी गलती है। फिर वो कहते हैं कि आपकी पैदाइश से पहले आपके वालिदैन इतने हसास नहीं थे जितने वो अब हैं। इन्हें आपके बिल अदा करने से लेके आपके कपड़े धोने तक यही काम करना है, और इसके बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें आप पे यानी अगली नस्ल के ऊपर शिफ्ट कर देनी है। अगर आप अपनी वालिदैन की नस्ल की गलतियों को दूर करना चाहते हैं तो अपने कमरे की सफाई आप खुद करना शुरू कर दें। फिर 7वें नंबर पे उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, और वो ये थी, वो कहने लगे कि आप जिस स्कूल में भी पढ़े होंगे, आपके स्कूल ने जीतने वालों और हारने वालों का जो फ़र्क है उसको धुंधला कर दिया होगा, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। स्कूल में जीतने वाला या नंबर लेने वाला स्टूडेंट जो है उसको ये समझा जाता है कि वो ज़िंदगी में भी कामयाब होगा, लेकिन हकीकी ज़िंदगी ये नहीं है। ज़िंदगी की दौड़ और ज़िंदगी की जो रेस है वो कुछ और है, और वो आपको किसी और तरह से जज करती है। बेतहाशा ऐसे लोग जो स्कूल कॉलेज नहीं जा सके या ड्रॉप हो गए, वो एजुकेशन छोड़ दी उन्होंने, लेकिन वो पूरी दुनिया को आज चला रहे हैं। और 8वें नंबर पे वो कहते हैं कि ज़िंदगी सेमेस्टर्स की तरह नहीं है जैसे आपकी एजुकेशन है। ये एक ही दफ़ा आपको मिलेगी और ये एक ही मौका आपको देगी। आपको ज़िंदगी में हर बार गर्मियों की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। आपको जो करना है, आपके पास कभी कभार सिर्फ एक ही मौका होगा, जैसे एक ज़िंदगी, और उसी को आपने अवेल करना है। इसीलिए इस ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा उठाइए। और 9वें नंबर पे उन्होंने जो बात की वो ये थी कि टेलीविज़न के ऊपर जो दिखाया जाता है या टीवी के ऊपर जो दिखाया जाता है ये हकीकी ज़िंदगी नहीं है, बल्कि हकीकी ज़िंदगी में लोगों को बार या क्लब छोड़कर काम पर जाना पड़ता है। आपको भी जाना पड़ेगा। और 10वें नंबर पे उन्होंने जो बात कही वो ये थी, वो कहने लगे कि वो तमाम लोग जो आपको नालायक समझते हैं या गधा समझते हैं उनको समझने दें। इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि एक दिन उनमें से कोई ना कोई आपके लिए काम ज़रूर करेगा। और आखिर में उन्होंने जो बात कही वो ये थी कि ज़िंदगी में कभी सवाल करना मत छोड़िएगा, क्योंकि सवाल करने से शायद आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद और आपकी ज़िंदगी का मतलब पता चले। बिल गेट्स ने ये सारी बातें स्टूडेंट्स को कहीं 10 मिनट तक उनको दाद और तालियों की गूंज में शामिल किया गया, और उसके बाद उन्होंने वो जो कागज़ था उसको अपनी जेब में डाला और वो वापस चले गए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।